सर मैं पास हो गया हूँ। सर मेरी सप्ली आ गई है। सर मेरा एब्सेंट लिखा हुआ है। सर मेरा फेल लिखा हुआ है। तो इन सब के बाद आपने क्या करना है, आज की वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें भाई, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। नहीं करेंगे तो भाई इसमें आपका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। तो डायलॉग काफ़ी मार लिया, आप सीधा आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो मुद्दा ये है कि भाई जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं उनको अब तमाम सेमेस्टर्स पास कर लिए हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं रहता आपका ना लाजमी ना अख्तियारी। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी डिग्री या सनद के लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बगैर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्लियर मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी डिग्री या सनद अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको डिग्री या सनद इशू नहीं होगी जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो अप्लाई करने का तरीका जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, तरीक़ाकार भी देख सकते हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, चलान फॉर्म साथ लगाना है, और पिछली सारी क्लासेस की सनतें, रिज़ल्ट कार्ड नहीं सनतें लगानी है। जितनी भी मसलन आपने बीए किया है तो उससे पहले आपके पास मैट्रिक और एफए की सनद होनी चाहिए। सनद के ऊपर सर्टिफाइड दैट लिखा होता है आपके नाम से पहले। ये फिर सुन लें कि सनद वो होती है जिसमें आपके नाम से पहले सर्टिफाइड दैट लिखा होता है। तो सर्टिफाइड दैट लिखा है तो आपकी वो सनद है, आप उसको यूज़ करके अपना जो है वो सनद के लिए अप्लाई कर सकते हैं आगे। और दूसरा होता है रिज़ल्ट कार्ड। अगर आपके पास पिछली क्लासेस के रिज़ल्ट कार्ड हैं तो उसके ऊपर आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सनद जारी नहीं करेगी। तो ये तो हो गई इस सनद की हसूल की बात कि सनद को आपने किस तरह अप्लाई करना और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ आपको आईडी कार्ड भी लगाना, और आईडी कार्ड, मैट्रिक की सनद, एफए की सनद, ये अटेस्ट करा के तीनों चीज़ें लगानी है आपने फॉर्म के साथ। और फीस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अलाइड बैंक में जमा होगी, किसी ईजी पैसा या दीगर किसी बैंक में जमा नहीं होगी। ये अलाइड बैंक में ही जमा होगी आपकी डिग्री की फ़ीस या रीअपीयर की फ़ीस। डिग्री के साथ जो है वो आपने जितने भी पिछले रीअपीयर हैं उनकी सब की फ़ीसें जमा करानी है, क्योंकि पीछे आपने मुफ्त में पेपर दिए हैं लेकिन अब पैसे देने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं कि आपका रीअपीयर लिखा हो गया है, RE लिखा ये रहे या ARE लिखा हुआ रहे। अगर रिपेयर लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब है कि आप पहली बार फेल हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, सालाना एग्ज़ाम के अंदर, असाइनमेंट्स आपके पास हैं। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेपर्स देने हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के। उनका एडमिशन आपने कोई नहीं भेजना, उनकी फ़ीस आपने कोई नहीं जमा करानी, क्योंकि ये फ़ीस डिग्री के टाइम पे जमा होगी। और एडमिशन इसलिए नहीं कराना कि अभी 2 माह बाद नहीं, अगले नेक्स्ट मंथ के अंदर अप्रैल के अंदर जो है वो आपकी डेट शीट आ जाएगी। तो उसके अंदर नेक्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट जब आएगी तो उसके अंदर आपके जो हैं वो रीपेयर वाले पेपर्स भी शामिल होंगे। उनको आपको मौका दिया जाएगा एक बार फिर मतलब पेपर देने का। उसके बाद अगेन रिपेयर, उसका भी सेम प्रोसीजर, आपने कुछ नहीं करना, लेकिन वो आपका लास्ट चांस होगा। अगर उसके अंदर आपने क्लियर ना किया तो आपका वो सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। यानी कि रिपेयर के बाद भी अगर आप एक बार फेल हो जाएं एग्ज़ाम तो कोई मसला नहीं, आपको एक और चांस दिया जाएगा अगेन रिपेयर का। लेकिन अगर आप अगेन रिपेयर भी फेल कर जाएँ तो फिर आप जो है वो मुकम्मल फेल हो जाएंगे। आगे बात आती है जी फ़ेल की। अगर आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर फ़ेल लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप मुकम्मल फ़ेल हो चुके हैं। पूरी क्लास नहीं, सिर्फ वो सब्जेक्ट जिसके आगे फ़ेल लिखा हुआ है उसका एडमिशन आप किसी दूसरे सेमेस्टर के साथ नहीं बैठ सकते। उसके लिए आपको एक अलग सेमेस्टर लगाना पड़ेगा, यानी कि जिसको हम कहते हैं 5th सेमेस्टर। तो 5th सेमेस्टर आपको लगाना पड़ेगा और फार्म आपका यूज़ करना होगा कंटिन्यू स्टूडेंट वाला, जो आप नॉर्मली नेक्स्ट सेमेस्टर में यूज़ करते हैं। और उसके अंदर जो सेमेस्टर है उसमें आपको अदर सेलेक्ट करना है। तो आपका एक सब्जेक्ट फ़ेल है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं वो आपने रखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 क्रेडिट रख सकते हैं अभी जो फेल हुए हैं। तो आप 12 क्रेडिट से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं रख सकते, और उससे ज़्यादा हैं तो फिर आपका 6th सेमेस्टर भी लग सकता है। तो ये हो गया फेल का चक्कर कि इसके लिए आपको एडमिशन फॉर्म भेजना पड़ेगा पूरी फ़ीस के साथ, एक सब्जेक्ट की पूरी फ़ीस के साथ। वो खुद ब खुद कैलकुलेट होगी। आप नीचे कमेंट ना कर देना कि कितनी फ़ीस है, खुद ब खुद कैलकुलेट होगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे। सेमेस्टर में अदर सेलेक्ट करना है और बाकी सारा प्रोसीजर कंटिन्यूस वाला ही है। आपकी दोबारा बुक आएगी, आपकी दोबारा असाइनमेंट्स आएंगी, आपने लिख के भेजनी है। उसके बाद आपने फ़ाइनल पेपर देने हैं। बिल्कुल आप समझें कि नए सिरे से आपने दाखिला लिया उस एक सब्जेक्ट का। अगले नंबर पे आते हैं वो तलबा जो असाइनमेंट्स जमा करा दिए जिन्होंने, और उसके बावजूद इनके असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे और वो फ़ेल हो गए। फ़ेल अमूमन 3 वजह से होते हैं। या तो आपके असाइनमेंट के नंबर ना लगें, तो आपने असाइनमेंट भेज दिए, नंबर नहीं लगे। उसमें होता ही है कि बाज़ औक़ात जो रीजनल ऑफिस है उससे अपडेट मिस हो जाती है, जो हेड ऑफिस में भेजते हैं तो आपके नंबर मिस हो जाते हैं, नहीं लगते। बाज़ औक़ात ट्यूटर लगा के नहीं भेजता, मिस हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ट्यूटर को मशक़ें मिलती नहीं है तो मिस हो जाती हैं। तो इन तीनों सूरतों के अंदर जो है वो आप प्रूफ ऑफ डिलीवरी भेजें यूनिवर्सिटी को ओरिजिनल ऑफिस के थ्रू। और जब आप
रीजनल ऑफिस में अपनी कंप्लेंट जमा कराएं तो वहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, उनसे साइन लें कि आपने वहाँ पे जमा कराया, क्योंकि बाद में वो मुकर जाते हैं कि आपने जमा ही नहीं कराया। तो जो भी चीज़ आप रीजनल ऑफिस में दें उनसे रिटर्न में लिखें कि ये चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे साइन करके दें मुझे कि ये आपने मुझसे रिसीव की है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत ढीली है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं वो भी बस ऑनलाइन के चक्कर में पड़ी हुए, उनको बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा स्टूडेंट से क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी आप रीजनल ऑफिस में जमा कराएं उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी लें बाय हैंड, क्योंकि वहाँ पे आपने देना होता है मोस्टली जाके। तो आपने लिखना है कि ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी फ़लाँ डेट को फ़लाँ मशक का जो है मैं रीजनल ऑफिस में सबमिट कर रहा हूँ, और नीचे रीजनल ऑफिस वालों के साइन होने चाहिए, उनकी स्टैंप भी अगर है तो वो भी होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपने दिए और उनके नंबर नहीं लगे तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने रिज़ल्ट रिवीजन का फॉर्म अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा उसका लिंक, वो आप डाउनलोड करके बगैर फ़ीस के कुछ भी नहीं करना, आपने हेड ऑफिस इस्लामाबाद में भेजना, उसका पता भी ऊपर लिखा होगा, कंडक्ट एंड सिक्रेसी ब्रांच अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वहाँ पर भेज देना। आपका रिज़ल्ट चेक करेंगे कि क्यों नहीं आपके नंबर लगे तो ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद आता है एब्सेंट का, यही मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट के नंबर भी नहीं लगते और फाइनल एग्ज़ाम के नंबर भी नहीं लगते। लेकिन अगर आपने अपनी असाइनमेंट भेजी नहीं है और नंबर नहीं लगे तो भाई फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आप हैं ही फेल। बेशक आप फाइनल एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर लें, आप फेल हैं, आप फेल हैं, आप फेल हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको दोबारा एडमिशन भेजना होगा। असाइनमेंट ना भेजना इतना बड़ा जुर्म है। आपने फाइनल एग्ज़ाम मिस कर दिया है तो वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में चांस मिलेगा, असाइनमेंट मिस कर दिया है तो आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, आपको दोबारा एडमिशन भेजना होगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में पता चल चुका होगा कि आपने क्या करना है। पास हैं आप, रिपेयर हैं तब आपने क्या करना है, आप फेल हैं तब आपने क्या करना है, और अगर आपने जो है वो एब्सेंट लिखा हुआ आ गया तो आपने क्या करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोक दें, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ठोक दें, और अगर आप के ज़हन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ठोक दें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।